हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मंडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंडे एग्जाम टारगेट पर है। आज 1 सितंबर देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी के सामने है, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है तो भारत में ही मनाया जाएगा। और आपको बताते चलते हैं किस अवसर पर 29 अगस्त को ही शुरू किया गया, मतलब 29 अगस्त के पीछे का क्या रीज़न है। तो आपको बताते चलते हैं भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। और आज के दिन विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न खेल आयोजनों और संगोष्ठियों को आयोजित करने के लिए एक मंच के रूप में ये पूरा आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताते चलते हैं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और वो अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर ये कहा जाता था। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं उनकी जो अवधि थी उनके दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। क्लियर है? चलिए आपको बताते चलते हैं वो हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वो चांदनी रात में खेल के लिए अपने अभ्यास को किया करते थे, जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया था। और 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पाने वाले वो तीसरे नागरिक बने थे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट से रिलेटेड इनके बारे में कुछ बताते चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट से रिलेटेड। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी दिवस से रिलेटेड है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही होता है 30 अगस्त है। ऑप्शन सी 30 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन सी सही होता है 30 अगस्त, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 2021। तो देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये उद्योग क्वेश्चन है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 प्रतियोगिता किसने जीती? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन ने। रेड बुल के हैं और नीदरलैंड के हैं। मैक्स वर्स्टैपन इनको बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है। आपको बताते चलते हैं ये जो जॉर्ज रसेल विलियम्स ये दूसरे स्थान पर हैं और लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के हैं, ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये बस इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाएगा। पहली बात तो प्रथम ही पूछ लिया जाता है, द्वितीय तृतीय का नंबर ही नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में HSBC इंडिया के CEO पद पर नियुक्ति को मंजूरी किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी हितेंद्र दवे। ऑप्शन सी सही होता है। RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हितेंद्र दवे की HSBC बैंक जो कि भारत की है के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चलते हैं 3 साल की अवधि के लिए इन्हें मंजूरी दे दी गई है। 24 अगस्त 2021 से इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, 3 साल की अवधि के लिए। और आपको बताते चलते हैं ये किसका स्थान लेंगे? सुरेंद्र रोशा का स्थान लेंगे। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं सुरेंद्र रोशा जो कि 3 साल के बाद HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलते हैं हितेंद्र दवे पूर्व में HSBC इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के प्रमुख थे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट HSBC इंडिया से रिलेटेड। तो HSBC बैंक भारत का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1853 में, 1853 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए
क्वेश्चन ए, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त किए गए? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कैरल फर्टाडो। कैरल फर्टाडो, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में सीईओ नितिन चुग के इस्तीफे के बाद कैरल फर्टाडो, नितिन चुग ने इस्तीफा दिया तो फिर कैरल फर्टाडो को बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया है। आपको बताते चलते हैं यहाँ पर ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक कौन है? समित घोष हैं, समित घोष, समित घोष। ठीक है, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 2004 को। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अब करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 29 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 30 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 प्रतियोगिता किसने जीती? ऑप्शन ए सही हो जाता है मैक्स वर्स्टैपन ने। क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया के सीईओ पद पर नियुक्ति को मंजूरी किससे प्रदान की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी हितेंद्र दवे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने देख लिया, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन सही हो जाता है कैरल फर्टाडो। करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदल करके क्या किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी SP सेतुरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निशानेबाज ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? निशानेबाज, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी अवनी लेखारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप में किसने सिल्वर मेडल जीता? हाई जंप में सिल्वर मेडल, ऑप्शन ए सही हो जाता है निशांत कुमार। हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 29 अगस्त है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी भाविना पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वही क्वेश्चन है तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 29 अगस्त। इसी के साथ ही आज की और कल की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। चलेंगे आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है 1000 खेलो इंडिया केंद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी है भारत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है 11 दिसंबर। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? CPC, प्रमीला जयपाल, कमला हैरिस, मेधा नार्वेकर, माला अडिगा। ऑप्शन ए प्रमीला जयपाल, ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? चलिए भाई फटाफट से बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए पार्थिव पटेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी
पाओली रोजी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन बी 1 दिसंबर। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तानाजी, विकुंताक, जल्लीकट्टू या फिर नटखट? ऑप्शन सी हमारा सही होता है, जल्लीकट्टू। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, 104वें स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, वरुण धवन, अक्षय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है, अक्षय कुमार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पगार PAGAR इसमें किस चीज की बहुलता है? ए की है, तो ए से अक्षय कुमार। और किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है, तमिलनाडु? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है हमारा यहाँ पर विकल्प ए, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? निधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। निधन से रिलेटेड जो मतलब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हमने यहाँ पर कवर किया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी श्रीपति खानचनाले। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी सनी देओल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 10 जनवरी, 12 मार्च, 18 अप्रैल या फिर 16 दिसंबर? ऑप्शन डी सही होता है, 16 दिसंबर है। क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए तुर्की है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी 14 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए क्विंटन डिकॉक। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? दिल्ली है, जयपुर है, पटना है या फिर रांची है? ऑप्शन बी सही होता है, जयपुर है। ऑप्शन बी सही होता है, जयपुर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बिहार है, दिल्ली है, झारखंड है या फिर असम? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? चीन है, रूस है, जापान है या फिर भारत है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए चीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने
किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला है, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 7%। ऑप्शन बी सही होता है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? चलिए भाई जल्दी से बताइए। बिहार है, यहाँ पर पंजाब है, दिल्ली है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही होता है, महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए आज का हमारा सवाल दिवस से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिवस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया और किस लिए मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या है, कुछ डिटेल में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।